गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज जो हम आपको साखी सुनाने जा रहे हैं, वहाँ साखी बहुत ही सुंदर साखी है। यहाँ साखी एक दंपत्ति जोड़े की है जो हर रोज सत्संग सुनने व सेवा करने जाया करते थे। साध संगत जी, उनके घरों में कोई भी संतान नहीं थी, लेकिन वहाँ बड़े ही प्रेम से सत्संग व सेवा में जाया करते और कभी भी मालिक से शिकायत नहीं करते थे। गुरु प्यारी साध संगत जी, समय अपनी गति से चलता रहा। बहुत समय के बाद उनके घर में उस कुल मालिक की दया से पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। साध संगत जी, अब वहाँ बच्चा सत्संग में अपने माता पिता के साथ आया करता और बड़े ही मन लगाकर सेवा किया करता। लेकिन देखिए किस प्रकार से उस कुल मालिक की दया होती है और उस बच्चे को उस मालिक के दर्शन की इतनी गहरी तड़प हो उठती है कि वह अपने माता पिता जो कि कभी उस कुल मालिक के घर यानी कि ब्यास गए ही नहीं थे, लेकिन वहाँ बेटा इतना रोता है और अपने माता पिता को ब्यास ले जाता है कुल मालिक के दर्शन के लिए। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर साखी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि आपको ऐसी ही रूहानियत साखी मिल सके जी। तो चलिए हम चलते अपनी साखी की ओर। साध संगत जी, एक दंपत्ति जोड़ा बहुत ही प्रेम प्यार से रहा करता था और वह सत्संग में व सेवा में बड़े ही नितनेम से अपने गुरु घर सेवा के लिए जाया करते थे। उनके घर में कोई भी संतान नहीं थी। साध संगत जी, समय अपनी गति से चलता रहा। बहुत ही समय के बाद उस कुल मालिक की दया से उनके घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। वहाँ बच्चा बहुत ही प्रेमी सत्संगी था। वहाँ बचपन से ही अपने मालिक के सत्संग सुनने व सेवा करने अपने माता पिता के साथ जाया करता था। साध संगत जी, समय अपनी गति से चलता गया। अब उस बच्चे की आयु लगभग 6 से 7 वर्ष की हो गई थी। उसके मन में न जाने क्यों इतनी तड़प सी पैदा हो गई कि उसे कुल मालिक के सत्संग व दर्शन की एक इच्छा जागी। अब वहाँ लगा अपने माता पिता से कहने कि मुझे तो उस कुल मालिक यानी हमारे प्यारे बाबा जी जो कि इस तस्वीर में हमारे घर में हैं, उनके दर्शन करना है जी। अब माता पिता उनको समझाए कि बेटा जी, हमसे ब्यास नहीं जाना है, हमसे कैसे जाएंगे, यहाँ हमने देखा नहीं है। साध संगत जी, वहाँ बच्चा बहुत रोने लगा और देखिए वह मालिक भी जानी जान होता है। योग भी ऐसा लगा कि मालिक का भंडारा पूरा 1 महीने का था। साध संगत जी, अब वह बच्चा पूरे दिन रोया और रात को रोते हुए सो गया। उसने भोजन भी नहीं किया। उसकी माताजी ने उसे बहुत मनाया, बेटा खाना खा लो, हम सवेरे जरूर दर्शन के लिए जाएंगे। लेकिन उस बच्चे की रोते हुए आंखें लग गई और वहाँ सो गया। उसकी यह तड़प देखकर उसके माता पिता के दिल में एक इच्छा जागी कि जो होगा उस मालिक पर छोड़कर हम अब घर से उस कुल मालिक के लिए सत्संग के लिए ब्यास जाएंगे और हमारे बच्चे को भी उस कुल मालिक के दर्शन के लिए ले जाएंगे। साध संगत जी, देखिए जब हम उस कुल मालिक के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देते हैं और उसके लिए घर से निकल जाते हैं, तो वहाँ तो जानी जाने सब संभाल हो जाती है। साध संगत जी, वहाँ अपना घर पर सभी इंतजाम करके घर से निकल गए अपने बेटे को लेकर और रेलगाड़ी में बैठकर वहाँ ब्यास पहुँच गए। साध संगत जी, जैसे वहाँ ब्यास पहुँचे, उस बच्चे ने ना जाने कितने दिल से इतने अरमान थे कि वहाँ अपने पिता के घर जाएगा और खुशियाँ मनाएगा। साध संगत जी, वहाँ बच्चा ब्यास जाकर पूरे 1 महीने रुका। साध संगत जी, वहाँ बच्चा शुरू दिन से ही मानो ऐसा लग रहा था कि वो उसके घर ही है। इस तरह से ऐसे माहौल में ऐसे परिवेश में रहा कि पूरे दिन वहाँ पूरे डेरे में घूमता रहता। कहीं यहाँ घूम रहा है, कहीं वहाँ घूम रहा है। मानो उसको ऐसा लग रहा है कि वह घर से बाहर आया ही नहीं हो। साध संगत जी, जब मालिक के सत्संग का समय आया तो वहाँ बच्चा जो कि बच्चों की स्टेज में बैठा हुआ था। साध संगत जी, आप जी जानकर हैरान रह जाओगे। वहाँ उसके पास सबसे पहले बाबा जी बच्चों के पास दर्शन देने गए तो उसने जैसे ही कुल मालिक को देखा तो वहाँ जोर जोर से खड़ा होकर बोलने लगा, बाबा जी मैं आपसे मिलने आया हूँ, मुझे आपके दर्शन करना था।
साथ संगत जी, वहाँ मालिक तो जानी जान है। वहाँ उस बच्चे के पास आ जाते हैं हमारे कुल मालिक और उसको गोद में ले लेते हैं और कहते हैं कि बेटा देखो, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, आपको इतनी जिद नहीं करना थी। देखो आपके माता पिता कितने काम छोड़कर यहाँ आए हैं और आप यह गलती अब दोबारा मत करना। साथ संगत जी, उस बच्चे ने कहा बाबा जी कौन सी गलती हो गई? तो उन्होंने कहा देखो बेटा, आपने कल से भोजन नहीं किया, पूरे दिन रोए और शाम को माता जी के मनाने पर भी आपने खाना नहीं खाया, आप ऐसे ही सो गए। देखो आपकी माता जी को कितना दुख हुआ होगा जब आप भूखे रहे। तो वहाँ बच्चा कहता है बाबा जी आपको कैसे पता? तो उन्होंने बाबा जी ने कहा देखो बेटा, आपकी माता जी ने हमें बता दिया। साथ संगत जी, देखो हमारे प्यारे बाबा जी ने किस प्रकार से उस बेटे को समझाया और किस प्रकार से वह जाने जाने सब कुछ जानता है। यहाँ कहकर उस बेटे को बहुत देर तक उन्होंने गोद में बिठाया और बात की। साथ संगत जी देखिए, यहाँ तड़प होती है सच्चे मालिक को प्रीत लगाने की, क्योंकि वह जानी जान होता है। जैसे ही उन्होंने बाबा जी को देखा, वह बच्चा प्रीत लगाकर कहने लगा और हमारे कुल मालिक भी उनके पास पहुँच गए। साथ संगत जी, जब बाबा जी बच्चों के दर्शन देकर सत्संग फरमाने चले गए और जब सत्संग खत्म हुआ तो वहाँ बच्चा अपने माँ बाप से मिलकर जाकर क्या कहता है? वह कहता है कि माताजी पिताजी, आज प्यारे बाबा जी मुझे अपनी गोद में लेकर संभाल की और समझाया और कहने लगे कि बेटा आप जी को माता जी की बात मानना थी, मतलब कि अपने घर में जो हुआ उन्होंने सब मुझे बताया और मुझे समझाया। यह सुनकर उस बच्चे के माता पिता रोने लगे और कहने लगे देखिए, हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि हम कभी ब्यास भी आएंगे, लेकिन हमारे छोटे से बच्चे की दया मेहर से और कुल मालिक की मेहरबानी से आज देखिए हम सत्संग घर आए और हमारे बच्चे ने, जो कि हम आज तक कुल मालिक के दर्शन इतने करीब से नहीं कर पाए, यहाँ बच्चा उस कुल मालिक की गोद में बैठकर उनसे बातें की और देखिए उस कुल मालिक ने किस तरह से संभाल की। साथ संगत जी, यह जानकर यह देखकर वह माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और खुशियों के आंसू निकल आए। गुरु प्यारी साथ संगत जी, अंत में हम जी बस इतना ही कहना चाहते हैं। इस साखी से हमें यह प्रेरणा मिलती है कि देखिए वह मालिक जानी जान है, वह हर घट घट की हर श्वास श्वास की जानता है। कहीं कमी है तो हमारी, इसलिए तो कहा जाता है कि आप जी सत्संग में जाएं और अपने साथ अपने बच्चों को भी जरूर ले जाएं, क्योंकि आने वाले कल के भविष्य है, जो आज सीखेंगे कल वही करेंगे। साथ संगत जी, इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। अगर साखी पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए जी, जिससे कि आपको ऐसी रूहानियत भरी साखी मिल सके जी। धन्यवाद। आप जी अपना और अपनों का जरूर ध्यान रखें जी। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते किसी और वीडियो में। शुक्रिया। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, सद्गुरु आप सभी पर मेहर बनाए रखे जी। शुक्रिया।